फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ थ्योरी पढ़ी। और आपको पता है एग्जाम्स में जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, थ्योरी बहुत कम आती है, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल्स और होट्स ज़्यादा आते हैं। थ्योरी तो हमें पढ़नी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट प्रिपरेशन के लिए, IIT JEE के लिए हमें न्यूमेरिकल्स जरूर करने पड़ेंगे। इवन बोर्ड एग्जाम में भी इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, कुलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस तो आते ही हैं, इस बार भी आया। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमने न्यूमेरिकल की टाइप समझनी है, मैं आपको टाइप वाइज समझाऊंगा। हर एक टाइप के मेरे वीडियो अलग अलग होंगे, टाइप वाइज समझाऊंगा। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले आपने सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, अब सब्सक्राइब कर दिया सबने, ठीक है। अब मेरा आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है और मैंने इस पर यहां से F फोर्स लगाया, तो ये बॉडी यहां चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन मैंने उतना ही फोर्स यहां से लगाया, तो ये बॉडी, क्योंकि बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इसके पास अब नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो ये बॉडी किसमें है? बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये अब मूव ही नहीं करेगी, मोशन में नहीं आएगी, रेस्ट में रहेगी। क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर 3 वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, 3 वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन जो कि नीट 2019 में आया, ये क्वेश्चन क्या था? अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी v, 3 forces F1, F2 and F3 act on car according to direction as shown. That is F1, F2, F3. What is the new speed of car? आंसर होगा, क्योंकि तीनों फोर्सेस सेम ऑर्डर में हैं, और 3 की 3 फोर्सेस आ रहे सेम ऑर्डर, तो इनका वेक्टर सम यानी इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? 0। तो नेट फोर्स 0 है, तो स्पीड ऑफ कार रिमेन v, रिमेन सेम। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ही आपने 11th क्लास में पढ़ा था। 11th क्लास में आपने पढ़ा था लामीज थ्योरम। Lame's theorem।
भी आपने पढ़ा था कि अगर एक ही बॉडी पर 3 फोर्सेस वर्क कर रही है, P, Q, R, और ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। यह 11th क्लास में हमने पढ़ा, लेकिन हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। आइए, थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको बताया, बताने को बहुत कुछ है लेकिन बेसिक बताया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के लिए सबसे पहले टाइप 1, मेरा कंसेप्ट सबसे पहले टाइप 1, बहुत इजी, ठीक है। ये मेरे पास 2 चार्जेस रखे हैं, स्मॉल q, स्मॉल q। बोथ द चार्जेस आर इक्वल in magnitude and like charges, और a third charge is placed at the midpoint. This is r by 2 and this is also r by 2. अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था लाइक चार्जेस क्या है, दे आर रिपेल, मतलब रिपेल का मतलब एक दूसरे के दुश्मन है, जबकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट का मतलब दे लव ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे को अनलाइक चार्जेस प्रेम करते हैं। स्टूडेंट्स, कूलम्ब्स लॉ कहता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है F, क्योंकि लाइक चार्जेस है तो ये को रिपेल करेगा, ये इसका दुश्मन है, ये इसको कहेगा भाग जा, परे भाग जा, ठीक है। इसी तरह से ये भी इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी लाइक चार्जेस है, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस Q और Q इक्वल है, सेपरेशन भी इक्वल है, तो ये फोर्स इसी तरह से यहां पर ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये दोनों फोर्स क्या है, दैट इज F इज इक्वल टू K Q अपॉन R बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू F। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो net force experienced by capital Q is equal to 0, स्टूडेंट्स। इसी तरह से ये लीजिए, मेरे पास ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये रहा, ये वर्ग है, स्क्वायर है, और यहां पर भी Q चार्ज और ये भी Q चार्ज, ये इसके डायगोनल्स है। और मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q प्लेस्ड एट सेंटर O। एक Q चार्ज को सेंटर O पे रखने पर
नेट फोर्स कितना लगेगा। स्टूडेंट्स देखो सिंपल सी बात है, मैंने सपोज कर लिया ए बी सी और ये डी, ये इसको रिपेल कर रहा है एफ, ये इसको रिपेल कर रहा है एफ बी, ये इसको रिपेल कर रहा है एफ सी, ये इसको रिपेल कर रहा है एफ डी। यानी अगर मैं सॉल्व करूं एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है क्यू क्यू अपॉन, मैंने डायगोनल के इसको कितना सपोज कर लिया एक्स, ये भी एक्स ले लिया, ये भी एक्स ले लिया, ये भी एक्स ले लिया, तो क्या होगा, ये चारों की चारों फोर्सेस एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, चारों की चारों फोर्सेस इक्वल है। क्या है ये, इक्वल है। लेकिन एफ बी एंड एफ डी आर इक्वल, दोनों बराबर है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे ही एफ ए और एफ सी इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, दैट इज अपोजिट फोर्सेस कैंसिल आउट। ठीक है, एज दे आर अपोजिट डायरेक्शन, hence net force experienced by charge q is equal to 0, that is 0, net कितना आएगा 0। मैंने तीसरा क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं अभी, तीसरा ले लिया मैंने। थर्ड क्वेश्चन क्या लिया मैंने, मेरे पास ये हेक्सागन क्यू 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 और ये भी क्यू। अब इसमें भी आप देखेंगे और ये हमारे पास सेंटर, यहां पर क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स। ये हमारे पास क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन और इस रेगुलर हेक्सागन के वर्टेक्स पर चार्जेस रखे हुए। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by charge q placed at center O। यहां पर रखा है O पर, कौन सा चार्ज रखा हुआ है q। क्या होगा हमारे पास कूलम्ब्स लॉ, कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने इनको नाम दे दिया एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, एफ ई, एफ एफ। ये 6 की 6 फोर्सेस एक ही वजह से ये इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये चार्ज भी इस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल। इसी तरह से ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, यानी ये भी इसका दुश्मन है।
यानी 6 की 6 फोर्सेस और इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने इसको एक्स सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया इसको, एक्स। इसको हमने एक्स सपोज कर लिया। तो all the forces are equal, but हम देख रहे हैं FA and FB are opposite in direction. FB and FE opposite in direction. FC and FF are opposite in direction. That is, pairs of forces are opposite in direction. Hence, cancel out. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, नेट फोर्स क्या होगी, एक्सपीरियंस बाय नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज क्यू क्या होगा, 0। यानी यहां पर भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0। यानी जो हमारे पास फोर्स, जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे पास अब इसको कैसे करेंगे, ट्रायंगल। हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, क्यू क्यू क्यू, और क्वेश्चन वही है, दैट इज ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग चार्ज Q at vertex. Clear है? What is the net force? What is the net force placed on Q placed at center O? That is Q. स्टूडेंट्स, यहां पर भी आपका आंसर क्या होगा, 0। यहां पर भी आंसर क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स ये इसको क्या कर रहा है, वाई। आइए मैं इसको समझाता हूं आपको, इस कंसेप्ट को भी समझाता हूं। ये हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेथड, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको सिंपल तरीके से बता रहा हूं। आंसर ये
क्यू क्यू क्यू। क्यू ए बी एंड सी। स्टूडेंट्स ये x सपोज कर लिया, ये भी x सपोज कर लिया, और ये भी हमारे पास x। ये और ये लाइक चार्जेस है, एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये इसको क्या करेगा, रिपेल। ये भी लाइक चार्जेस है, एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये भी क्या करेंगे, रिपेल। ये और ये लाइक चार्जेस है, ये भी एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। सॉल्व किया, एफ ए क्या आ जाएगा मेरे पास, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ बी क्या आ जाएगा मेरे पास, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ सी क्या आएगा, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी अब इस डायग्राम को मैं इस तरह से बना सकता हूं। कैसे कैसे बना सकता हूं इसको, यानी अब मेरे पास ये आ गया, इस तरह से आ गया, एफ सी के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ बी के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ ए के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120। 10th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ी हुई है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल। ये 60 है तो ये कितना हो गया, 120। ये भी 60 है तो ये कितना हो गया, 120। तो स्टूडेंट्स 120 120 120 क्लियर। स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए मैंने इसके एफबी के दो कंपोनेंट ले लिया हमने, और ये जो दो कंपोनेंट है ये कितना हो गया मेरे पास, 60। दो इक्वल फोर्सेस हैं तो उनका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में लाई करेगा। ये आ गया एफ बी cos 60 और ये आ गया एफ बी sin 60। इसी तरह से इसका ये कंपोनेंट एफ सी cos 60 और ये आ गया एफ सी sin 60। तो स्टूडेंट्स एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। लेकिन अगर मैं एफ सी sin 60 दोनों तरफ sin 60 की मल्टीप्लाई करता हूं, ये क्या हो गए, इक्वल। ऑल्सो अपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स experienced
बाय चार्ज Q, बाय चार्ज Q placed at center O, placed at center O, ये रखा है Q चार्ज, ये मेरे पास Q चार्ज है जो कि सेंटर O पर रखा हुआ है, और इसके ऊपर दो फोर्सेस तो ये है और एक ये। अब ये दो सेम डायरेक्शन में है और ये अकेली फोर्स इधर है, तो हमने क्या किया, जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी इनको तो ऐड कर लिया, एफ बी cos 60 प्लस एफ सी cos 60 बन, क्योंकि ये नीचे है अपोजिट में है, माइनस सॉल्व किया, यह आ गया हमारे पास k क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर cos 60 प्लस k क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर cos 60 माइनस k क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, k क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर cos 60 प्लस cos 60 माइनस 1, यह आ गया k क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर cos 60 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1, ये मेरे पास आ गया, आप देख ले 0, यानी मेरे पास आंसर क्या आ गया इसका 0, यानी नेट फोर्स मेरे पास कितनी होगी, यानी अगर तीन चार्जेस आइडेंटिकल चार्जेस वर्टेक्स पर रखे हैं तो सेंटर पर Q चार्ज इन तीनों की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जी। स्टूडेंट्स, इन सब चीजों से हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया, ये समझ गए होंगे। देखो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस रोज का काम रोज करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये दोनों दुश्मन है, रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों दुश्मन है, ये भी रिपेल कर रहा है, ये दोनों दुश्मन है तो ये इसको रिपेल कर रहा है, तीन फोर्सेस इस तरह से थ्री फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिसका डायग्राम मैंने अलग से बनाया। इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में लाई करेगा, इसके भी कंपोनेंट ले लिए और इसके भी दो कंपोनेंट ले लिए, ये कैंसिल हो गए, ये जो कंपोनेंट है ये कैंसिल हो गए और हमारे पास बचे ये दोनों, और इससे मेरे पास नेट फोर्स हमने निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया जी। तो हमने इसमें कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन्स आए हमारे पास, हमने कंक्लूड किया कि हमने कंक्लूड किया कि कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्यू चार्ज, ठीक है, R/2, ठीक है, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, क्यू चार्ज क्या रखा है, मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, दोनों क्या है, इक्वल। हमारे पास क्वेश्चन है क्यू 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 क्यू, इसके ऊपर क्यू मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, सेंटर पर। मेरे पास रेगुलर हेक्सागन है, क्यू वर्टेक्स पर कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू, और मुझे यहां पर चार्ज निकालना, फोर्स निकालना है, जो सेंटर पर चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, उस पर फोर्स निकालना है। मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में क्यू क्यू क्यू,
पेंटागन है। इस केस में हमारे पास ये चार्ज रखा हुआ है और सेंटर पर यानी कैपिटल क्यू पर टोटल फोर्स निकाल रहा है। इन पांचों केसेस में टोटल फोर्स experienced by charge q placed at midpoint या फिर सेंटर, placed at midpoint या फिर सेंटर हो, एज कितनी होगी? जीरो। इस केस में हमारे पास आंसर क्या आएगा? जीरो। और इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहते हैं? इस पूरे कंसेप्ट को, इस पूरे जो टाइप मैंने ली है, ये पूरी टाइप किसकी है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं भी समझाऊंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैं आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम भी समझा रहा हूं, लेकिन अगर यहां पर मैं माइनस कर दूं चार्ज, ये सारे चार्ज मैं माइनस कर दूं, ये जितने भी चार्ज है मैंने माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, यानी ये इक्वल होने चाहिए, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? जीरो होगा। और वो किसमें होगा हमारे पास? ये हमारे पास किसमें होगा? तो भी हमारा आंसर जीरो में होगा। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम ये अभी मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेट करें, नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से। थैंक यू।